के विचारों के साथ उनके पास चलते हैं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों के गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। शर्मा जी, आपका शुक्रिया। और मुझे बताइए कि आरएसएस का लक्ष्य क्या था, उन लक्ष्यों की कितनी पूर्ति हुई है, और इस परिचर्चा में विपक्ष हो या फिर हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी, उन्होंने कुछ गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। मैं चाहता हूं कि उनका जवाब आप दें। सादर प्रणाम। मेरी आवाज आपको आ रही होगी इस मौके? बिल्कुल ठीक आ रही है, आप बोलें सर। आज सर्वप्रथम में देश में दो देश के लाल थे, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका जन्मदिवस भी है, इनकी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आज चूंकि विजयादशमी दिवस भी है और नवरात्रि का भी अंत हुआ है, देश में शक्ति और शास्त्र की पूजन सारा समाज करता है। इस कारण से यह विजयादशमी की सबकी शुभकामनाएं देता हूं। और संघ का स्थापना दिवस भी है। 1925 में जब संघ की स्थापना 27 सितंबर को हुई थी, उस दिन विजयादशमी था। डॉक्टर हेडगेवार ने ऐसा सोचा कि इस देश को जाति पंथ में जो बांटा गया है, उसे सारे हिंदू समाज को एकत्र करेंगे और तब हम ठीक से लड़ाई लड़ पाएंगे और समाज को ठीक से खड़ा कर पाएंगे। क्योंकि हमारा देश बार बार स्वतंत्र होता था और बार बार परतंत्र होता था। कभी मुगलों का शासन हुआ, कभी ईसाइयों का, क्रिश्चियन का, इनका अंग्रेजों का शासन हुआ। इन शासन के दौरान लगभग 800 वर्षों के दौरान हमारे देश में गुलामी की मानसिकता बन गई, एक तरह से शरणागत हो गए। तो शरणागत अवस्था से आज देश में प्रत्येक देश का नागरिक अपने को हिंदू कहने में गर्व अनुभव करता है। यह संघ की बहुत बड़ी सफलता है। और संघ के डॉक्टर हेडगेवार ने प्रारंभ से ही व्यक्ति निर्माण पर ध्यान दिया। समाज से व्यक्ति को चयन करना, व्यक्ति को अपने पास शाखा पर बुलाना, शाखा पर संस्कार देना, और जिस समाज में जिस क्षेत्र में काम करना चाहता है उस क्षेत्र में उसको काम करने के लिए आजादी मिली। ऐसे लोग, अनेक लोग देश के आज समाज में काम कर रहे हैं। और संघ के द्वारा, संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा ऐसे अनेक संगठन बनाए गए हैं जो अपने अपने समाज के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अभी मेरे मित्र ने बताया, भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा संगठन है मजदूरों के बीच में। देश में विद्यार्थियों के बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आप समय समय पर देखते रहते हैं। अभी वर्तमान में भी चुनाव में उनका सफलता मिली। ऐसे देश के अनेक, अच्छा, जो सबसे बड़ा लांछन लगता है आरएसएस पर कि साहब आप देश की आजादी का हिस्सा नहीं थे, बल्कि आप अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ये सबसे बड़ा लांछन है। मैं आपको इसका उत्तर इस प्रकार से देता हूं। कांग्रेस का निर्माण 1889 में हुआ था, और उस 1889 से 1925, यानी 25 और 11 से 36 वर्ष के बच्चे को 0 वर्ष के बच्चे से आप तुलना यदि करेंगे तो यह संभव नहीं है। और उसके पश्चात डॉक्टर हेडगेवार स्वयं और अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में जेल भी गए, और डॉक्टर परांजपे जी को संघ का दायित्व, सत्संग जला का दायित्व देकर गए। इस पर यह, पर जब देश आजाद हो रहा था उस वक्त आप 22 साल के थे सर। जी हाँ, देश जब आजाद हुआ उस समय केवल 22 वर्ष की अवस्था थी संघ की। अब 22 वर्ष की अवस्था में आपने अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तो देश के विभाजन में वहां से यथाशक्ति सारे हिंदू समाज को यहां पर लेकर आना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। ये वो बताएगी, अभी मेरे मित्र बता रहे थे, विभाजन विभीषका दिवस मनाते हैं। विभाजन विभीषका दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को याद रहे कि हम किन किन कष्टों से होकर गुजरे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि आरएसएस अपने जिस जन्म काल में जिन लक्ष्यों को सेट किया वो अचीव कर लिया गया, या अभी बहुत कुछ करना बाकी है? नहीं, इसे बहुत अचीवमेंट हुआ है। देश का ऐसा परिदृश्य बन रहा है कि सारे देश की, अब सारे विश्व में हम एक अच्छे देश के रूप में स्थापित होने जा रहे हैं। तीसरी इकोनॉमी बन रही है दुनिया की। धन्यवाद शर्मा जी, कृपया हमारे साथ सर जुड़े रहिएगा। मैं दूसरे दौर की परिचर्चा शुरू कर रहा हूं और वहां भी आप